प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। वीर बजरंग बली की जय। आप ऐसा अनुभव करें कि हम मातेश्वरी सर्वेश्वरी भगवती सीता के आनंद में गोद में बैठे हैं। अंतःकरण में प्रभु श्री राम की आनंददायी झांकी, सिर पर हनुमंतलाल का मंगलमय वर्षित है। इस प्रकार चिंतन करते हुए प्रभु का स्मरण करें। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। हेयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविदन्तिनुतं शरण्यम् दैत्यार्तिहं प्रणतपालभवात्रिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेक्षितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्य वचसा जगदादरण्यम्। मायामृगं दैतेक्षितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ॐ ॐ ॐ ॐ वराहबीजं नटवरवपुः करुणयो कर्णिकारम् विप्रदमार्गकनककपितं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान्वेरोरसर्तुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपद जलमलं प्राविशदगीतकीर्ति। मनसि विभूषितकरं नवनीतचापात् पीताम्बरमादरबिम्बफलाधरोष्णात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ॐ ॐ ॐ ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। निरतमूर्ति अनंत आनंदमय परात्पर परब्रह्म स्वरूप परम आराध्य प्रभु श्री राम जी महाराज अंतःकरण में ज्योति पिंड स्वरूप के दिव्यमान अनंत अनंत भगवान आंजनेय हनुमंतलाल महाराज परमात्मा के परम कृपा पात्र भगवान भूत भवन प्रियंकर शंकर के साक्षात विग्रह आंजनेय मारुकुंदन बाबा शंकर मूर्ति के चरण शरण में साष्टांग प्रणिपात। समस्त तीर्थों समस्त ऋषियों समस्त देवताओं के चरण बिंदुओं में साष्टांग नमन। परमात्मा श्री सीता
निरंतर ही मुक्ति स्वरूप समस्त संप्रदायों को ऐसा करें। आइए हम सब दोबारा हरिनाम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। हम बोलो श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। हमें अपना दास बना दो राम। हमें अपना दास बना लो राम। हमें अपना खास बना दो राम। हमें अपना खास बना लो राम। राम जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। राम श्री सीताराम श्री सीताराम। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। आइए हम सब बड़े ही भाव के साथ भगवान के आनंदमय चरित्रवारिध में प्रविष्ट हो जाएं, जहाँ कल हम लोगों ने विश्राम लिया था। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि भगवान की नीति क्या है और भगवान की प्रीति क्या है। देखिए, भगवान की नीति और उनकी प्रीति में सामंजस्य वैसे होता है जैसे पिता और पुत्र का। जैसे पिता अपने पुत्र के लिए बहुत कुछ नीतियों को निर्धारित करता है, नीति के तहत बच्चा पालता है। आप पुत्र पालते हैं तो नीति के तहत पालते हैं। प्रीति एक सीमा तक है। इसीलिए लिखा गया कि लालयेत पंच वर्षाणी, 5 वर्ष तक बच्चे का लालन पालन करना चाहिए, उसको डांट भी नहीं देना चाहिए। जैसे अभी वो छोटी सी बच्ची थी बिटिया की, अब उसके जो ये काम है, जो हाथ जोड़ने वाली बात है, ये उसके बच्चे के संस्कार को प्रभावित करती है। अब उस बच्चे को आज तो उसका असर आज नहीं होगा। जैसे बीज आप बो देते हैं तो एक सप्ताह बाद हमको निकलता है, वैसे ही जो भी संस्कार का बीजारोपण आप करते हैं, इसका फल बाद में मिलता है। तो बच्चा धीरे धीरे हाथ जोड़ना सीख जाता है कि नहीं, मम्मी भी हाथ जोड़ती थी, हमें हाथ जोड़ना चाहिए। जो बड़े हैं उनका हाथ जोड़ना चाहिए, उसकी परंपरा बन जाएगी बाद में। लेकिन संस्कार उसी समय दिए जाएंगे। अगर वो संस्कार नहीं दिए जाएंगे तो फिर गड़बड़ है। तो भगवान नीति और प्रीति दोनों का सिद्धांत बड़ा ही सच रूप में डालते। वो नीति पर भी ध्यान देते हैं कि ये इसका जीवन सुव्यवस्थित और सुदृढ़ रहे, और प्रीति पर भी देते हैं। और ये दोनों चीजें भगवान ही कर सकते हैं, हम लोग तो नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग एक ही करेंगे, चाहे नीति करेंगे और चाहे प्रीति करेंगे। अगर नीति करेंगे तो प्रीति को कट जाना पड़ेगा, और प्रीति करेंगे, अगर प्रेम का व्यवहार करेंगे तो नीति का व्यवहार करेंगे। तो रामचरितमानस में लिखा कि नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, अकौन राम सम जान जठारथ। कोई राम जी जैसा नहीं जानता। अब एक उदाहरण मैं बताऊं भगवान श्याम सुंदर का। आप भगवान श्याम सुंदर, अच्छा, परमारथ स्वार्थ
भगवान जानते और सभी लोग नहीं जानते। इसीलिए एक मैं उदाहरण आपको बता दूं। द्रौपदी का स्वयंवर चल रहा था, मछली को बेचना था, एक बहुत बड़ा खंभा था, उस पर मछली रखी गई थी और वो मछली रेंग रही थी है, और उसकी परछाई जो है वो एक टप रखा। अब आप सोचे ऐसे डायरेक्ट निशाना लेना है तो वो तो लेना संभव ही नहीं है। तेल में और निशाना लेना ये तो बहुत बड़ी बात है, और ये कोई बहुत बड़ा धर्मधारी होगा वही ले सकता था, अथवा नहीं। हालांकि चलिए वो विशेष करके अर्जुन के लिए बनाया गया कि अर्जुन ही एकमात्र ऐसे हैं जो इस प्रकार का निशाना लगा सकते हैं। कर्ण भी वहां था जो कर्ण भी निशाना लगाने में सक्षम था, अथवा भगवान श्री कृष्ण और बलराम लगाने में सक्षम थे। बाकी सब जीरो और किसी से कोई मतलब नहीं। सभी लोगों ने प्रयत्न तो किया लेकिन सफलता नहीं मिली। कभी आप देखते हैं कि लोग हमेशा प्रयत्न करते हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं, फेल हो जाते हैं, लाख प्रयत्न करते हैं, फेल हो जाते हैं। इसका मतलब ये है वो कंपटीशन के लायक नहीं लोग थे, वो लोग उस कंपटीशन के लायक थे ही नहीं, लेकिन फिर भी वो कंपटीशन ले रहे थे। तो फिर होंगे जो पास करने की स्थिति में हो और वो अगर कंपटीशन ले तो पास करने की मुद्रा कुछ बनती है, अन्यथा तो बिल्कुल नहीं बनती। तो आज जो है माता तो द्रौपदी का स्वयंवर चल रहा है, और जब कुछ नहीं हुआ, जब कर्ण देखने के लिए आया तो भगवान की ओर देखी। अब देखिए ये प्रतीकात्मक प्रसंग है कि क्या मतलब है, जब आपको अपने जीवन के किसी अनमोल अद्वितीय स्वरूप का चिंतन करना हो या उसमें प्रवेश करना हो तो एक बार भगवान को जरूर स्मरण कर लीजिए और ये स्मरण करिए कि प्रभु अब मुझे यहाँ जाना है, अब आप कृपा करके बताइए मैं क्या करूं। और जैसे श्री कृष्ण की ओर देखी तो भगवान कृष्ण ने कहा अब सारा के लिए यही हो गया। ये भगवान की नीतियां थी। भगवान ने कह दिया कि नहीं, क्यों? कर्ण गुणवान था, कर्ण के अभाव और प्रतिभा में कोई कमी नहीं थी, लेकिन कर्ण का संग ठीक नहीं था। और याद रखिएगा, जिस व्यक्ति का संग ठीक नहीं वह व्यक्ति कभी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। इसलिए सफलता के लिए, जीवन के सफलता के लिए आपको साफ बड़ा ही सोच समझ करके रखना होगा। भगवान ने इसीलिए इस स्वरूप को काट दिया और कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं। तो उसने कर्ण के विषय में थोड़ा कठोर लहजे में कह दिया, और उसने कहा कि ये सूर्यपुत्र अगर भेज भी देगा तो मैं इसको जयमान नहीं डालूंगी। तो अब इससे बड़ा अपमान और कुछ नहीं हो सकता। कर्ण अपना वापस हो गया। तो जिस समय बलराम ने पूछा, बलराम ने कहा कि कृष्ण कि ये कितनी बड़ी बेवकूफ है द्रौपदी, क्योंकि एक ही उम्मीदवार था, बचे जितने थे वो सब तो फेल हो चुके थे। दुशासन से लेकर के, जरासंध से लेकर के और दुर्योधन से लेकर के जितने भी अच्छे लोग थे वो सब फेल हो चुके थे। और एक कर्ण ही था जो पास हो जाता, संभवतः वो कार्य कर देगा, लेकिन ये पागल है, इसलिए कह दिया कि मैं उससे विवाह नहीं करूंगी। तो कहा कि अब तो एक कुमारी रहेगी, क्योंकि अब हम दो तो भेज सकते हैं लेकिन नहीं भेज सकते। हम लोगों का प्राचीन संबंध ही उसी तरह से है कि हम लोग इसमें ये कार्य कर ही नहीं सकते। तो अब जो है अब ये करेगा कौन? भगवान ने कहा कि दाऊ, किसी का भाग्य लेकर के आप बैठे हैं। अरे आदमी अपने भाग्य से जीता है, अपने भाग्य से
भाग्य ने उसे कहलवाया, वो तो कहा भाग्य ने कहलवाया चाहे नहीं कहलवाया, लेकिन अब ये कुंवारी ही रहेगी। उन्होंने कहा ये कुंवारी ही रहेगी। तो कहा मिला तो कौन भेजेगा? भगवान ने कहा कि वो जो शादी वाला खड़ा है वही भेजेगा। तो कहा कि वो ब्राह्मण, ये ब्राह्मण अब मछली को भेजेंगे? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जाति के ब्राह्मण है और ये पूजा पाठ करना जानते होंगे, मंत्र बोलना जानते होंगे, ये धनुष चलाना क्या जानते होंगे, ना 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 ये नहीं भेज सकते। भगवान ने कहा क्या आपको जो गदा युद्ध सिखाए थे वो भी तो ब्राह्मण थे, जिन्होंने हम दोनों को धनुर्वेद की शिक्षा दिया था, धनुष चलाना सिखाया था, और वो भी तो पुरुष संगीतनी ब्राह्मण ही थे। तो ब्राह्मण रहने से और विद्यावान होने से कोई मतलब नहीं है, वो ठीक है, अच्छा है, हो जाएगा। तो कहा कि तुम उसको जानते हो क्या? तब तक कहा कि हाँ, भगवान ने कहा कि हाँ हाँ जानता हूँ। इतने में अर्जुन की दृष्टि भगवान की ओर गई और अर्जुन ने भगवान को प्रणाम किया। तो उन्होंने कहा, तो भगवान ने तो बलराम ने कहा कि कृष्ण क्या तुम इसे जानते ही हो? वो तुझे प्रणाम क्यों कर रहा है? कहा कि वो तो तुमको भी जानता है? और जब आया था तो ब्राह्मण आपको भी प्रणाम किया था। तो आप तो वो कौन है? तो बलराम जी ने कहा कि तुम आज दिन में भी स्वप्न देखते हो। अरे वो पांडव कभी के मर चुके हैं, उनका त्रयोदशा संस्कार भी हो गया, उनका पिंडदान भी हो गया, उनका तर्पण इत्यादि जो भी श्राद्ध कर्म करना है तो सब पूरे हो गए। अब तुम इस प्रकार से कहते हो तुम दिन में स्वप्न देखते हो क्या? भगवान ने कहा नहीं। तो भगवान की ये नीति थी कि द्रौपदी अर्जुन के पास जाए, जाने के कारण ही सारी स्थितियां सुधर थी। और एक निवेदन बता दो, तो अर्जुन के प्रति भगवान प्रीति करते, यही कारण था कि एक दिन संयोग से दुर्योधन आया और दुर्योधन ने कहा कि जाओ एक काम करें कि हमको लगता है कि श्री कृष्ण तो पांडवों के पक्ष से युद्ध करेंगे, आप मेरे पक्ष से युद्ध करें। अब देखिए फोड़ने वाले कैसे कैसे फोड़ते हैं। अब गांव घर में भी कभी फोड़ने वाले मिलते हैं, आप लोगों को नहीं मिलते, और ऐसे फोड़ते हैं कि फिर पता लगा कि पूरा घर ही बनता था लोग। आज तो दुर्योधन ने कहा कि आप मेरी तरफ से युद्ध करें, वो उधर से युद्ध करें। तो बलराम ने कहा कि देखो ये पूछने का बच्चे होता है, आदमी दूसरे पर विश्वास कर लेता है, अपने भाई पर विश्वास नहीं करता। जो अपना सगा भाई है उस पर विश्वास नहीं करता, जो दूसरे हैं उनके ऊपर विश्वास कर लेता है और कहता है कि नहीं चलो ठीक है, आप जो कह रहे हो वो सही है। और यही पर किसी के कारण हमारा जो जीवन है वो कभी कभी बहुत बड़ी संकट में पड़ जाता है। बलराम ने कहा कि देखो दुर्योधन, इतना तो मैं जानता हूँ कि कृष्ण जो है वो पांडवों से स्नेह करते, और ये भी जानता हूँ कि यदि हो सकेगा तो पांडवों के साथ युद्ध करने के लिए भी कृष्ण जाएंगे, इसमें संदेह नहीं। लेकिन एक बात मैं बता दूं, मैं कृष्ण से स्नेह करता हूँ। जिस प्रकार से कृष्ण अर्जुन से स्नेह करते हैं उसी प्रकार से मैं कृष्ण से स्नेह करता हूँ। इसलिए दुर्योधन, मैं दुनिया में सब काम कर सकता हूँ लेकिन कृष्ण के विपरीत मैं युद्ध नहीं कर सकता। एकदम स्पष्ट। जब ये आपके जीवन की ये नीति हो कि चाहे जो कुछ भी हो हम अपने भाई के विपरीत नहीं जाएंगे। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि वो बहुत अच्छा नहीं है, हम ये भी मानते हैं वो बहुत अच्छा कर्म नहीं करता, हम ये भी मानते हैं कि उसके कार्य उतने
उतनी सुंदर नहीं है जितना सुंदर होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम उसके विपरीत जाकर के ये किसी भी प्रकार का अनर्गल कार्य नहीं करेंगे। और यही दुर्योधन को भगवान बलराम ने समझा दी। तो प्रेमियों, अपने भ्रातृत्व जीवन का स्नेह इतना इतना ही दिव्य होना चाहिए जितना कृष्ण और बलराम का था। स्पष्ट कह दिया कि मैं कृष्ण के बिना रह नहीं सकता, और जहाँ कृष्ण युद्ध करेंगे मैं उधर ही युद्ध करूंगा, अथवा मैं युद्ध नहीं करूंगा, और करूंगा तो कृष्ण के विपरीत नहीं जा सकता। तो ये जीवन के मूल उद्देश्य होते हैं, और जो लोग इन उद्देश्यों का पूर्ण परिपालन करते हैं उनके जीवन में किसी भी प्रकार की विसंगति नहीं आती। इसीलिए एक उदाहरण और बता दूं, क्योंकि अब ये उदाहरण एक साथ लगे हुए हैं तो एक ही साथ बता देता हूँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम में कोई अंतर नहीं। जो सिद्धांत भगवान कृष्ण का था वही सिद्धांत भगवान श्री राम का था। केवल अंतर इतना था कि भगवान राम का सिद्धांत मर्यादा के अंतर्गत होता था और भगवान कृष्ण का जैसों तैसों हो जाता। भगवान राम को कोई काम करना था तो पंचाग्नि करवाते थे, मुहूर्त दिखवाते थे और मुहूर्त के अनुसार काम करते थे। और भगवान कृष्ण का कहना था कि जब तक हम मुहूर्त देखेंगे तब तक हमारा सब चौपट हो जाएगा, इसलिए हम काम शुरू करते हैं। तो अब ये सबके अपने अपने सोच है, और उस सोच के साथ जो है कार्य करते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि बड़ी विशाल, देखिए कभी कभी आप देखेंगे कि किसी के जीवन में बड़ा लंबा चौड़ा फिगर होता है, वो मानते हैं कि ऐसे हो जाएगा तो वैसे हो जाएगा, तो वैसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो उसी काम से हमारे भगवान श्री कृष्ण के मनोमस्तिष्क में अपनों के प्रति इतना सुंदर फिगर था, इसको आप देखें। एक दिन क्या हुआ कि भगवान ने अर्जुन को एक पारिजात का पुष्प दिया। ये जो हर श्रृंगार बनारस में किसी को पारिजात, लेकिन ये पारिजात है नहीं, ये हर श्रृंगार ही। क्योंकि आप देखेंगे कि रात्रि के 2 बजे के बाद गिरना शुरू होता है और सूर्योदय के पहले पूरा गिर जाता है। और ये भगवान के श्रृंगार के लिए इतना बढ़िया पुष्प आप कहीं पाएंगे नहीं। और पूरा पुष्प ले जाकर के भगवान को धरती के एकदम पुष्प में भगवान का फोटो लेकर के देखें कितना सुंदर लगते हैं। तो ये हर श्रृंगार कहते पारिजात कहते, एक पारिजात का पुष्प, मुझे पारिजात जो वृक्ष भगवान वहां पे लाए थे वो बड़े थे। तो एक दिन हुआ क्या कि भगवान ने उस वृक्ष को के फूल को दिया और कहा कि अर्जुन ये पुष्प बना रहे थे तो बड़ा बड़ी कृपा हो जाए। कहा कि ये पुष्प मिलता कहाँ? उन्होंने कहा कि कदली वन चले जाओ। किसी उत्तराखंड में एक स्थान है कदली वन, माने केले का जंगल है। और उस कदली वन में तो भगवान ने कहा कि अर्जुन आप ये पुष्प लेके आओ, ये कदली वन में मिलता है। तो अच्छा ठीक है महाराज, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। और कदली वन में हनुमान जी उसके सेवक थे। हनुमान जी बड़े ही अच्छे हिसाब से पुष्पों की सुरक्षा करते और वो फूल केवल भगवान राम को चढ़ाते और किसी को देते नहीं। ये नियम था कि ये फूल केवल और केवल भगवान को चढ़ेगा। जैसे एक विजेतवा महावीरन में महात्मा हुआ करते थे, अब उन्होंने शरीर छोड़ दिया, वो गुलाब का फूल लगाते थे और कम से कम ये मान के चलिए कि 1 बिस्ता 1.5 बिस्ता में गुलाब का फूल होता। और वो गुलाब का फूल केवल हनुमान जी को चढ़ाते।
ढेर सारा गुलाब तोड़ करके ले जाते और वहाँ एक करके हनुमान जी का अपने हाथ से श्रृंगार करते। तो उनकी ये परंपरा थी कि उनका फूल केवल और केवल हनुमान जी को चढ़े। तो अब सबके अपने अपने व्रत होते हैं। हनुमान जी ने व्रत किया कि अब ये फूल जो है हमारे राम जी को चढ़ेगा। तो उसी में अर्जुन आ गए। अर्जुन ने फूल तोड़ना शुरू किया। फूल तोड़ना शुरू किया तो हनुमान जी को आहट हुई। हनुमान जी दौड़े। हनुमान जी ने कहा कौन था आप? कौन हो? भगवान का आप कौन हो? उन्होंने कहा कि हम अर्जुन अस्मि, मैं अर्जुन हूँ, मेरा नाम अर्जुन है। मम नाम अर्जुन, मेरा नाम अर्जुन है। और कहा कि ये क्या कर रहे हो? कहा फूल तोड़ रहा हूं। कहा फूल तोड़ रहे हो तो पूछे कि मुझे फूल तोड़ना था। कोई तो है इसका मालिक, कोई तो है इसका रक्षक, कोई तो है इसका सेवक जो इस पुष्प की सेवा करता हो। तो आपने उससे पूछा तो कहा कि फूल तोड़ने में क्या पूछा है? अरे फूल लेने के लिए आए हैं तो हम काहे को पूछने का कोई मतलब नहीं है। तो कहा अच्छा किसको चढ़ाओगे? ये फूल किस देवता के लिए कर रहे हो? उन्होंने कहा श्री कृष्ण के लिए। तो जैसे श्री कृष्ण के लिए कहे तो हनुमान जी ने कहा अच्छा हाँ तो तोड़ लो। हाँ हनुमान जी मुस्कुराए और कहा कि तोड़ लो। अर्जुन को शंका हुई कि आदमी मुस्कुराया, मुस्कुरा करके कहा कि तोड़ लो। तो उन्होंने कहा कि इसका आप मुस्कुराए क्यों? कहा मुस्कुराया इसलिए कि चोर के साथ रहने वाला कितना ईमानदार होगा। अब हमको समझ में बात आ गई पूरी तुम तोड़ो, कोई बात नहीं, तुम्हारी तरफ से कोई कहा कि चोर कह रहे हो, हमारे भगवान को चोर कह रहे हो? उन्होंने कहा क्या कि चोर को चोर न कहा जाए ये भी तो अपराध है। भाई कोई चोर जा रहा हो और पुलिस वाला दौड़ा करके आ रहा हो, भाई चोर को आपने देखा, आपने कहा नहीं तो बड़े ईमानदार आदमी है, ये तो अपराध है। तो चोर को चोर ही कहना चाहिए। भाई जो माखन चोरी करते थे, जो वस्त्र चोरी करते थे, जो इधर उधर करते थे, तो उन्हें चोर ही तो कहा जाएगा। और पत्र लिखा है कि अग्रगण्यम पुरस्कार नमामि, मैं चोरों में अग्रगण्य भगवान को प्रणाम करता हूँ। ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम, ब्रज में बसने वाले और माखन चुराने वाले। ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानाम च दुकूल चोरम, और गोपांगनाओं के दुकूल को चुराने वाले। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, अनेक जन्म के पाप को चुराने वाले। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराग्रगण्यम शिरसा नमामि, चौरों में अग्रगण्य मैं उस भगवान को प्रणाम करता हूँ। तो कहा कि वो चोर तो है ही है, अब ले जाओ कोई बात नहीं। अब अर्जुन ने, जानते हैं जब आप किसी के स्वामी को कुछ कहें तो वो आपके स्वामी को करने के लिए आप क्या कर देते थे? जैसे मान लीजिए हमने आपकी ओर उंगली किया, जैसे ही हमने आपके ओर उंगली किया, ये 3 उंगलियां मुझे इशारा देती है कि जरा अपने को भी तो देखो। जैसे हमने कहा कि ये ऐसे है तो ये ऐसे है तो इनके लिए 1 उंगली और हमारे लिए 3 उंगली की जरा अपना भी तो देख लो कि तू कैसे हो, तू उससे अच्छे हो कि तू उससे बुरे हो। अपने को भी देखो। और जब आदमी अपने को देखता है तो दूसरे की ओर उंगलियां निर्देश नहीं करता। तो आज बड़े ही अच्छे स्वरूप में अर्जुन ने कहा कि अरे तो आप किसके उपासक हो? तो कहे अरे हम भगवान श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम है और मैं मर्यादा पुरुषोत्तम का दास हूँ। तो
राम जी, अरे राम जी तो राम जी है, अब कृष्ण कृष्ण है, अब कृष्ण की तुलना राम जी से थोड़ी की जा सकती है। अरे राम जी है। अच्छा, कहा क्या राम जी की विशेषता है? बंदरों से और भालुओं से इतना पहाड़ ढुलवाए, हर जितना उन्होंने काम किया वो तो मैं ऐसे ही कर सकता हूँ। जितना काम उन्होंने किया है वो काम तो मैं पांवों से कर सकता हूँ। अगर वो बहुत बड़े धनुर्धारी होते तो समुद्र पे पांवों का पुल बना दिए होते। तो आज देखो, उस समय जो भगवान राम के साथ रहने वाले बंदर थे वो पांवों के पुल में नहीं जा सकते थे। मुझे कितनी हिम्मत नहीं थी कि कितनी ताकत बाण में नहीं है कि उनके वेग और जोर को रोक सके। कहा क्यों नहीं रोक सकेगा? कहो तो मैं ही बना देता हूँ। भगवान ने कहा कि यही है तालाब। हनुमान जी ने कहा बगल में तालाब है, किसी भी बनाओ। और हनुमान जी का, अरे ये राम जी का एक बंदर ही है, वही चढ़ के देख लेता है तुम्हारे बाण के पुल में कितना ताकत है। तुम बना दो और आगे काल का भाव हमें पता चल जाए, न कहीं जाना न करना। अर्जुन ने कहा कि ठीक है। अर्जुन ने कहा अरे अगर हमारे बाण को तुमने तोड़ दिया तो मैं जीवन भर तुम्हारी गुलामी करूंगा। हनुमान जी ने कहा तो अब एक बात और सुन लो, अगर तुम्हारे इस बाणों को तोड़ नहीं दिया, उनको तोड़ नहीं दिया तो फिर मैं जीवन भर तुम्हारी गुलामी करूंगा। अब हो गई बात। अब दोनों भक्तों की लड़ाई शुरू। अर्जुन ने अपना अस्त्र शस्त्र उठाया और उठा करके अब पूरा यहाँ से वहां तक, मानो सरजू माता के इस किनारे से उस किनारे तक, समझ लीजिएगा सरजू माता तो वहां की नहीं। तो सर्व अर्जुन ने कहा था कि अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं सीता लगा के जल्दी हो जाऊं। अब अर्जुन ने सीता लगाया और मरने जा रहे थे तो हनुमान जी ने कहा कि भाई काहे के चक्कर में, इस शरीर बड़ा पवित्र है और इस शरीर को रखोगे तो पता नहीं कितना भगवान का भजन करोगे, और तुम इसको ले जा रहे हो। अरे ऐसे हो गया ऐसा हो गया, क्या करना है? हम आपको तो नहीं कहते कि आप जल जाओ, आपने कह दिया, बात में बात हो गई, लेकिन हम तो कहेंगे कि नहीं आप ऐसा न करो। कितने में हनुमान जी स्मरण करके, हनुमान जी जो है देखे कि अर्जुन मानने वाले नहीं है। अर्जुन ने कहा कि मैं वीर पुरुष हूँ, मैं हार स्वीकार नहीं कर सकता, मृत्यु स्वीकार कर लूंगा। और याद रखिएगा, कोई हारना नहीं चाहता, मरना भले चाहे। हम मर जाएंगे लेकिन हार नहीं स्वीकार कर सकते। और उन्होंने कहा कि मैं अब मरने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही तैयार हुए तो इन्होंने फिर भगवान को स्मरण किया कि हे मधुसूदन, आपने तो बड़ी कृपा करके मुझे फंसा दिया। ये तो खेल में गड़बड़ हो गया है। जैसे आदमी नहीं कहता कि बात में बहुत मामला पहुंच जाता है और बहुत ज्यादा, और महाराज आपने कृपा करके ऐसा फंसा दिया तो अब मैं क्या करूं? अब तो ये मरने के लिए तैयार है और जैसे ही मर जाएंगे एक भक्त के मृत्यु का कारण मैं हो जाऊंगा और ये काम ठीक नहीं है। आप कृपा करो हे मुरलीधर, अब मुझे बचाओ। और जब कहे तो एक उसी समय अचानक भगवान का आगमन हो गया। भगवान ने कहा भैया ये सब क्या चल रहा है? क्या भौरी चोखा बनने जा रहा है क्या? अगर भौरी चोखा बन रहा हो तो ये आइटम मेरा भी लगा लेना। मैं भी आज बहुत भूखा हूँ और सुंदर भौरी लगाना तो मुझे भी दे देना। तो अर्जुन ने कहा कि भौरी चोखा का इंतजाम नहीं है, अब मैं मरने जा रहा हूँ। तो भगवान ने कहा कि क्या मतलब है? अरे मरने की क्या जरूरत? अब जब मरना ही है तो मृत्यु जब आ जाए तो अपने आप मर जाना, ये आग में कूद करके मरने की क्या बात है? तब अर्जुन ने पूरी बात बताई। कहा कि हमने कहा था कि हम बाण का पुल बना देंगे, हनुमान जी ने कहा कि हम तोड़ देंगे और किसी में हमने पुल बना लिया। हमने कहा अगर आप तोड़ देंगे तो हम जल करके मरेंगे। कहा कि अच्छा क्यों हनुमान जी, ऐसा आपने कहा था? कि हाँ कहा तो था, ऐसा इन्होंने कहा था। अच्छा आपने क्या कहा था? कहा कि हमने ये कहा था कि अगर नहीं टूटेगा तो मैं जीवन भर की गुलामी करूंगा।
कहा अच्छा तो ये अकेले आप दो ही लोग किए थे, कोई तीसरा भी था? तो कहा नहीं, तीसरा तो कोई नहीं था। अर्जुन ने कहा कि तीसरा कोई नहीं था, तो भगवान ने कहा कभी मांगने नहीं है। जब तीसरा कोई था ही नहीं तो पंचायत कैसे होगी? ये बात तो बिल्कुल मान्य नहीं है। कहा गया हनुमान का अर्जुन फिर कुल बोलो, हनुमान जी चले हमें देखते तब हनुमान जी ने देखा कि वो ठीक है। अर्जुन फिर कुल बोले, जब फिर कुल बोले तो कहा कि हनुमान जी आप चढ़ो उस पर। और जैसे ही हनुमान जी चढ़े तो अपने विशाल स्वरूप पर जब हनुमान जी चढ़े तो भगवान श्याम सुंदर ने एक कमठ रूप धारण करके और वहां अपना पीठ लगा दिया। पीठ लगा दिया, हनुमान जी ने जैसे ही रखा पैर, और पैर रखते ही धनुष वो तो किया, लेकिन कुल टूटा नहीं है, क्योंकि कमठ भगवान ने उसको अपने पृष्ठ प्रदेश पर ले लिया। लेकिन जितना जल था एकदम लाल लाल जल दिखाई पड़ा, लाल पूरा पूरा जल लाल हो गया। हम आश्चर्य है कि धनुष ये कुल नहीं टूटा। तो अर्जुन को भी आश्चर्य हुआ कि ये क्या हुआ, और हनुमान जी को भी आश्चर्य हुआ। हनुमान जी नीचे आए तो स्वतः जो है नीचे लेके कमठ भगवान पड़े हुए हैं और उनकी पीठ ककड़ी की तरफ की हुई है, और भगवान राम का अद्भुत झलक देख करके हनुमान जी की आंखों में अश्रु आ गए। हनुमान जी ने चरणों को पकड़ा और कहा कि हे नाथ, हम अपने विजय के इस घमंड में हमने जो अपराध किया, हमारे अपराध को जो है आप कृपा करके क्षमा करें। मैं तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। फिर उसी समय भगवान श्री कृष्ण के रूप में परिवर्तित हो गए। राम जी ही श्री कृष्ण हैं, भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि अब मैं किसको हारा हुआ कहूँ और किसको जीता हुआ कहूँ? आप विजयी भी हैं और पुल नहीं टूटा, तो आप विजयी नहीं भी हैं। तो हनुमान जी अब भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, चाहे जितने भी भक्त हमारे हैं, लेकिन हनुमान जैसा मेरा कोई भक्त नहीं है, इसलिए तुम हनुमान जी को प्रणाम करो। अर्जुन ने हनुमान जी को प्रणाम किया। अब प्रणाम करने के बाद अर्जुन ने कहा कि हनुमान जी, ये अर्जुन है, कुछ समय के बाद महाभारत युद्ध होना है और महाभारत के युद्ध में आप कृपा करिएगा और इनका साथ दीजिएगा। तो हनुमान जी ने कहा कि वैसे अब हम युद्ध लड़ना भिड़ना थोड़ा बंद कर दिए हैं, लेकिन आपका आदेश होगा तो देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको युद्ध करना नहीं है, करने वाला काम तो अर्जुन करेंगे, आप केवल इनके साथ रहिएगा। कहा कि ठीक है, जैसा आदेश आपका हो जाएगा। फिर कुछ दिनों के बाद अब समय अनुसार हनुमान जी के यहाँ जब संरचना हो गई कि अब युद्ध होगा ही, अब युद्ध अवश्यम भावी हो गया, तो जब निश्चित हो गया तब हनुमान जी के यहाँ अर्जुन को लेकर के भगवान कृष्ण आए और हनुमान जी ने आपको यहाँ आने का कारण क्या है? सब कहे कि वो बात जो हम कहे थे सहायता करने की, अब समय आ गया है और युद्ध में चलो और सहायता करो। तो हनुमान जी ने कहा कि सहायता करना है तो ठीक है, हम तो सहायता करेंगे, लेकिन महाराज युद्ध तो युद्ध न करना, पटाखा पर बैठ जाना, जब पटाखा पर बैठ जाओगे तो काम चलेगा। तो कहा कि महाराज हम तो सदैव भगवान राम के चरणों में बैठते, तो भगवान राम के चरण में ही बैठने की मेरी आदत है, तो वही ठीक है। कहा कि हाँ,
राम जी, भगवान कृष्ण ने कहा राम जी के चरणों में बैठते हो, आप मैं कृष्ण के रूप में हूँ तो हमारे सिर पर बैठ जाना, ऊपर चलो और ऊपर बैठ जाओ और इनके पताका पे बैठ जाओगे तो इनका कल्याण होगा। तो हनुमान जी ने कहा कि मेरी एक शर्त है। पूछा क्या? कहा कि हम भाई कथा वथा बहुत सुनते हैं और आप रणभूमि में हमको कथा अगर अर्जुन सुनाए तो मैं इनके साथ रह सकता हूँ। अर्जुन ने कहा लो भैया कर लो बात। कहा अब कर लो बात। अब वहाँ युद्ध चलेगा, वहाँ तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी। तो ये कह रहे हैं कि नहीं हमको कथा सुनाइए। अब वहाँ कहाँ से मन चले आएंगे, कहाँ कथा होगी, कहाँ से आप ये तो आप सब जानो। लेकिन जब राम रावण का युद्ध हो रहा था ना तो हमारे भगवान राम ने केवल धर्म रथ का बहाना करके और सुंदर कथा समझाई। हमारे भगवान राम बहुत सुंदर कथा समझाते हैं। तो महाराज शर्त ये है कि कथा तो सुनानी ही पड़ेगी। अगर कथा नहीं सुनाएंगे तो मेरा मन नहीं लगेगा, अब मेरा मन नहीं लगेगा तो मैं वहां से भाग जाऊंगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ऐसा चिंता न करो, हम तुमको कथा सुनाएंगे। और याद रखिएगा केवल अर्जुन को निमित्त बनाया, निमित्त बना करके महाभारत के शुभारंभ में ही कहा हनुमान जी अब आप कथा सुन लो। और निमित्त अर्जुन को बनाए, लेकिन सही में कथा तो हनुमान जी के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पूरी गीता हनुमान जी के लिए सुनाई। क्यों? हनुमान जी ज्ञान नामक ग्रगण्यम है, तो ज्ञान नामक ग्रगण्यम श्री हनुमंत लाल को हमारे भगवान ने श्याम सुंदर ने बड़ी ही सुंदर और दिव्य गीता की कथा सुना दी। तो ये केवल नीतिगत व्यवहार है। अर्जुन के प्रीत की रक्षा करने के लिए हनुमान जी को नीति के माध्यम से लपेट करके अर्जुन को एक कर दिया और हनुमान जी के माध्यम से विजय दिलवा दिया। ये भगवान की विशेषता है। तो नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ कौन राम सन जान यथारथ। आज पूरी कथा भगवान कृष्ण की ही होगी। आज मैं जो कथा कहने के विषय में सोचा था वो तो सोचा तत्काल, अपना सोचना कभी होता नहीं, पूरा नहीं होता। हाँ, जब भगवान की इच्छा बन जाती है तो कार्य अपने आप संपन्न हो जाता है। तो आज इस प्रकार से मुझे श्याम सुंदर की चरित्र सुनाना था। ये तो भगवान कृष्ण की कथा और भगवान राम की कथा में कोई भेद नहीं, लेकिन मूल रूप से देखेंगे तो ये स्वरूप नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ कौन राम सन जान यथारथ। एक अच्छी सी कथा राम जी की सुना दो और इसके बाद हमारी को भी सुना दो। समय भी हमारा रहा था कि एक लिखा है कि प्रभु तर कपिलार पर समान। प्रभु तर भगवान जो है वृक्ष के नीचे बैठे हैं और बंदर डाल पर बैठे हैं। अभी तो बड़ा गड़बड़ लगे। भगवान नीचे बैठे हैं और बंदर डाल पर बैठे हैं। तो अब समस्या ये है कि इसमें अब देखने वाले के ऊपर निर्भर करता है। लक्ष्मण ने देखा तो लक्ष्मण को बुरा लगा। लक्ष्मण ने कहा कि आचार्य धर्म कहता है कि भगवान राम स्वामी है और परतर सेवक है, तो सेवक को स्वामी के चरणों में होना चाहिए। और सेवक अगर ये सिर पर आ जाए तब ये काम अच्छा नहीं है, ये बातें ठीक नहीं। तो अब भगवान के दृष्टिकोण देखिए, एक ही बात के दो लोग चिंतन कर रहे हैं। लक्ष्मण चिंतन किया तो लक्ष्मण को ये बुरा लगा, उन्होंने कहा ये अच्छा नहीं है। और राम जी को बड़ा भला लगा, राम जी को आनंद हुआ। पूछा क्यों? कहा कि देखो लक्ष्मण, इसमें किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं है। देखो ये गंगा भक्ति है ना। कहा गंगा भक्ति है और भगवान शंकर की चिंतन है। जो भक्ति है वो भगवान शिव की सिर पर रहती है।
तो इसमें तुमको क्या फर्क पड़ता है? और ये बंदर हमारे भक्त है, और ये भक्त है तो अगर हमारे सिर पर रहते हैं तो घर क्या पड़ता है? और देखोगे कि जितने जितने पिता होते हैं वो अपने बेटे को सिर पर अपने कंधे पर बैठा लेते हैं और कंधे पर बैठा करके चारों तरफ घूमते हैं। और ये सेवक ऐसे हैं कि न तो इनको बिस्कुट देना है, न इनको चाय देना है, न इनको नाश्ता देना है, न इनको भोजन देना है। पेड़ पर फल पाया उसको खा लिया, नदी में पानी पिया मिला उसको पी लिया, और सहायता हमारी कर रहे हैं। इन्होंने अपना घर छोड़ा, दरवाजा छोड़ा, व्यवस्था छोड़ा, हमारे लिए लड़ाई कर रहे हैं। और अगर मान लीजिए मैं लड़ाई जीत जाता हूँ तो सीता मुझे मिलेगी, और सीता आपकी भाभी है तो आपको भाभी मिल जाएंगी, लेकिन इनको क्या मिलेगा? तो इन्होंने जब इतना अपना उपकार किया और इन्होंने मेरे साथ इतना उपकार किया, तो अगर ये भक्ति भाव में हमारे सिर पर चढ़ जाते हैं तो हमको तो बुरा नहीं लगता, ये तो ठीक है, कोई बहुत बुरा नहीं है। और वो लंगूर लंबे लंबे है और लंबी लंबी पूंछ भगवान के सिर पर चारों तरफ से लटक रही और बंदर चुपचाप आराम से बैठे। तब भगवान ने कहा ये देखो लक्ष्मण है, ये स्वभाव की बातें हैं। पेड़ पर बैठना इनका स्वभाव है, पेड़ पर बैठना मानव का स्वभाव नहीं है। अगर हम पेड़ पर चढ़ जाए तो लोग हमको अच्छा नहीं कहेंगे, हम पेड़ पर बैठ करके रहे उचित नहीं है। तो हमारे लिए धरती है, हम धरती पर रहते हैं, और इनका स्वभाव है ये ऊपर रहते हैं, तो ये अपने स्वभाव के रहते हैं। तो एक लक्ष्मण इनका स्वभाव है कि ये अपना स्वभाव दिखा रहे हैं। अब मेरा स्वभाव क्या है? कहा अहोवकीयम अस्तन कालकूटम जिघांसया पायय सत्य साध्यवे। भगवान ने क्या किया कि जो पूतना मारने के लिए आई थी उसको अपने स्वभाव के तहत बढ़िया अच्छा फल दे दिया। अब प्रश्न ये है कि भगवान शंकर कहते हैं कि राम जी का स्वभाव का है क्या है? कहा उमा राम स्वभाव जी जाना ताहि भजन तजी भाव नयाना। जो भगवान के स्वभाव को जानता है वो फिर भजन छोड़ करके और दूसरा काम नहीं करता। तो हे लक्ष्मण ये सब भजन कर रहे हैं। और काकभुजबंदी जी ने कहा कि अस स्वभाव कहूँ सुने न देखूं। जैसा स्वभाव राम जी का है जिन्हें तो कहीं सुना न देखा। अस स्वभाव कहूँ सुने न देखूं खगेश रघुपति समले क्यों। हमारे राम जी जैसा कोई नहीं है, इसलिए राम जी ने कहा ये तो मेरा स्वभाव है, और स्वभाव के तहत ये ऊपर है तो मुझे बुरा नहीं। और तीसरी बात कि आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि बंदर ऊपर बैठ गए तो मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। काय को प्रसन्न है महाराज? कहा कि इसलिए कि नारद जी ने एक मुझे सर्टिफिकेट दिया था। उन्होंने कहा था जब नाराज हुए नारद जी तो उन्होंने कहा परम स्वतंत्र सिर पर कोई। हे भगवान आप परम स्वतंत्र हो, आपके सिर पर आज तक कोई नहीं है। तो कहा कि लक्ष्मण आज बड़ा बढ़िया हुआ कि बंदर ऊपर है। अगर आज नारद आ जाते तो नारद से कहते कि हे नारद अपनी बात वापस ले जाओ, अब हमारे सिर पर बैठने वालों की भी संख्या कम। इसलिए भगवान सहज रूप से आनंदित है, लक्ष्मण को बुरा नहीं लगा। तो राम जी को क्या करना है, क्या चाहते हो? तो कहा कि हम इनको मारना चाहते हैं। लक्ष्मण ने मानो कहा मैं काल हूँ, सबको संसार को मारना चाहता हूँ और इनको मारना चाहता हूँ। तो भगवान राम ने कहा कि तुम काल भले हो, लेकिन काल हर समय सबको नहीं मारता। अब देखिए काल का एक समय है, मृत्यु का एक समय है, और उस समय पर मृत्यु आएगी और उस समय पर वो वध कर देगा। तो जब चाहो किसी का वध कर लो, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि बंदरों की मृत्यु तो भी आएगी। तो कैसे करोगे? कहने मुझे गुस्सा आ रहा है,
कर लो। प्रेमियों जैसे ही उन्होंने ऐसे बाण निकाला, निकाल करके एक बंदर पर ऐसे लगाया, तो राम जी ने योग माया से कहा कि वो योग माया यहाँ गच्छतु, वो योग माया यहाँ आओ। ये जो हमारे सर्वे वानराः सैनिकाः, जो हमारे सभी वानर सैनिक हैं, उनको रामस्यैव, राम की तरह परिवर्तनम करो। इन बंदरों में को राम बना दो। और जैसे ही इन्होंने धनुष पर बाण ऐसे चढ़ाया तो वो बंदर राम दिखने लगा, और लक्ष्मण ने अपना उतार दिया। तो सोचा कि दूसरे पर लगाए। जब दूसरे पर लगाए तो योग माया ने उसको भी राम कर दिया। फिर तीसरे पर लगाया तो योग माया ने उसे भी राम कर दिया। जब बाण हटा के देखते तो बंदर दिखते, और जब बाण चढ़ा के देखते तो राम दिखते। तो अब बड़ी दिक्कत हुई। और इन्होंने क्या किया, बाण रख दिया। राम जी मुस्कुराए, उन्होंने कहा क्यों लक्ष्मण तुमने मारा नहीं? कहा कि क्या मारूं, ये तो हर चीजों में जो है हर बंदरों में राम की छवि दिखाई पड़ती है। तुम्हें बंदर को मारना था, राम को नहीं मारना था। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े प्रसन्न भये। उन्होंने कहा कि प्रभु तारक का पिटार पर देखिए आप समान। भगवान जो है उन बंदरों को अपने समान कर दिया। और साहिब कहूँ राम से सेवकशील, तो भगवान जो है शीलवान स्वामी मिलना बड़ा कठिन है, और बड़ा ही अच्छा हुआ। और राम जी ने बंदरों को राम बना दिया। एक निवेदन करूं, आपने सुना होगा कि पारस पकोड़ा बनाता है, ऐसा आपने सुना है? आप तो नहीं। एक पारस पत्थर होता है, अगर वो पत्थर मिल जाए तो जितना लोहा है उसको सुला तो सोना हो जाए। जैसे लोहा है ना, और ले जाकर के उसको बेच लो तो वो सोने के भाव बिक जाए। एक लोहा है। कभी कभी जो पहाड़ों में भेड़ चलाने वाले होते हैं, वो अपने भेड़ों के पैर पे लोहा जो है वो नाल मरवा देते हैं। अब वो जब जाते हैं कहीं कहीं पर वो पत्थर मिल जाता है, और जब पत्थर मिल जाता है उस पर जहाँ स्पर्श हुआ तो पूरा का पूरा सोना हो जाता है। तो ये पारस जो है वो सोना तो बनाता है, लेकिन पारस नहीं बनाता। जो पारस सोना करे सो तो पारस कच्चो, जो पारस करे सो तो पारस पक्को। जो पारस बना दे ऐसा नहीं होता। तो प्रेमियों, भगवान ही ऐसे हैं जो अपने समान बना देते हैं, या कोई गुरुदेव ऐसा होता है जो शिष्य को गुरु रूप में कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रकार से भगवान की एक नीति प्रीति परमारथ भारत अको न राम सम ज्ञान जधारत। आज यही वाणी को